हेलो एवरीबॉडी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आप लोग भी सोच रहे होंगे पता नहीं कहाँ गुम जाती हैं इतना टाइम और उसके बाद आके व्लॉग बना देती हैं। मेरा ये मानना है कि अगर आप लोगों के पास कंटेंट अच्छा नहीं है तो फजूल में वीडियो अपलोड करने का क्या फायदा यूट्यूब पे। तो इसलिए मैं इतने दिनों बाद आई हूँ कि मेरे पास अच्छा कंटेंट है दिखाने को और मैं बहुत अच्छे व्लॉग्स आके लेके आने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों से एक बात शेयर करूंगी कि कल था मेरा बर्थडे। 1 जुलाई को मैं 28 ईयर्स की हो गई हूँ। माशाल्लाह से 28 साल पता ही नहीं चले लाइफ के। मेरी बर्थडे हमेशा बड़ी अच्छी मनाई जाती है, लेकिन इस बार हम लोगों ने बर्थडे को स्किप किया है क्योंकि मुहर्रम चल रहा था तो अच्छा नहीं लगता कि हम खुशियां मनाएं। मुझे 1-2 दिन पहले ही पता चला है कि हम जा रहे हैं अल्बर्टा। मेरा बर्थडे ट्रिप मुझे मिला है प्रेजेंट में और मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक है, तो मेरे लिए ये दी बेस्ट गिफ्ट है। और कुछ मिलता तो शायद मुझे इतनी खुशी ना होती, लेकिन मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा क्रेज है तो मुझे अच्छा लगता है कि मुझे कहीं घुमाने ले जाओ। और हम लोग जा कहाँ रहे हैं? कनाडा में कुछ सिटीज देखने जा रहे हैं। अल्बर्टा हम जा रहे हैं, कैलगरी जा रहे हैं। 5 डेज का ट्रिप है, 5 to 6 डेज का ट्रिप है। बहुत ही मजे का होने वाला है। हम लोगों का प्लान पहले ये था कि हम फ्लाइट लेकर जाएंगे, बट कहा यह जाता है कि अगर आपने अल्बर्टा देखना है और उस जगह पे जाना है, क्योंकि वो प्लेसेस इतनी खूबसूरत हैं, वर्ल्ड सेकंड ब्यूटीफुल प्लेसेस में से वो एक प्लेसेस हैं जहां हम जा रहे हैं। तो उसका ये प्लान है कि जितना हो सके आप उसको ड्राइव करके जाएं, क्योंकि उसकी ड्राइव इतनी प्यारी है। और मैंने जितने भी व्लॉग्स देखे, जितना भी सुना, वो यही सुना है कि यार वहां पे आपको ड्राइव करके जाना चाहिए। कनाडा का बॉर्डर क्रॉस करने के बाद अगर हम कॉन्टिन्यूस ड्राइविंग करते हैं, स्टॉप्स नहीं लेते हैं, तो हम 9 घंटे के बाद पहुंच जाएंगे अपनी पहली लोकेशन पे, जो है जैस्पर। अल्बर्टा सिटी है बट हम जा रहे हैं पहले जैस्पर। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले हैं। हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, छुट्टियां नहीं ज्यादा मिली हैं। हम लोग ये करने वाले हैं आज कि हम 6:30 PM के बाद प्लान है कि हम घर से निकल जाएं। मैं बात क्या कर रही थी, मैं भूल ही गई। बात ये कर रही थी कि हमने यहाँ से जाना है कैमलूप। अगर हम 6:30 निकलते हैं, मुझे लगता नहीं है हम 6:30 निकलेंगे, मुझे लगता है मैक्सिमम 7 to 8 के बीच में अगर हम निकलते हैं तो 4 घंटे बाद हम पहुंचेंगे कैमलूप। वो भी बहुत प्यारी लोकेशन है, वहां पे हमने करना रात को स्टे और सुबह फिर हमारा प्लान है आगे निकलने का। फिलहाल ये है स्टोरी पहले की। इस टाइम मैं गाड़ी में क्यों बैठी हुई हूँ? क्योंकि मैं जा रही हूँ अपनी शॉपिंग करने के लिए। कल था मेरा बर्थडे तो मुझे बहुत सारे बर्थडे प्रेजेंट्स भी मिले हैं, बर्थडे कार्ड्स भी मिले हैं, गिफ्ट कार्ड्स भी मिले हैं, तो मेरे पास मनी आ गई है। दूसरी ये बात है कि मुझे बताया नहीं गया कि यार हम बर्थडे ट्रिप पे जा रहे हैं और जब भी कहीं जाना हो लड़कियों के पास कपड़े नहीं होते, पर मेरे पास कपड़े हैं, मेरे पास जूते नहीं है। तो मुझे जाना है शॉपिंग के लिए। इस टाइम पे मैं यहाँ बैठ के मैंने सोचा इंट्रो दे दूं और उसके बाद मैं चलूं। देखती हूँ कि शॉपिंग की वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, क्योंकि मुझे जल्दी है, मुझे जल्दी से अपनी चीजें लेनी है और उसके बाद मुझे आके घर पैकिंग भी करनी है। टाइम बहुत कम है और इस टाइम पे आई थिंक हो रहा है 11:49 AM और मेरा प्लान है कि बस जल्दी से जाऊं, क्योंकि लड़कियां जब जाती हैं ना तो बस जल्दी भी उनकी 2-3 घंटे की होती है शॉपिंग में। और मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं क्या पहनूं और क्या लेके जाऊं, बट मैंने कुछ ड्रेसेस निकाल के रखे हैं। जाऊंगी, कुछ विंटर के भी ड्रेसेस बाहर निकालूंगी, फिर कुछ मिक्स एंड मैच करके रख लेंगे। लेकिन अभी मुझे करनी है शॉपिंग, सो जल्दी से चलते हैं। आपको पता है मैंने कितनी सारी रीटेक ली हैं, ये तो मैं ही जानती हूँ कितने मुश्किल से मैंने सारा एक्सप्लेन किया, बट अभी मैं चलती हूँ। और मे भी आप लोगों से मॉल जाके मिलूं या फिर घर पे मिलूं। स्टे ट्यून्ड। एक बात तो मैं बताना ही भूल गई कि आप लोगों ने व्लॉग नहीं छोड़ने, अगले इतने मजे मजे के व्लॉग आने वाले हैं ना, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर आप कुछ अच्छा दिखा सकते हो तभी वो सब बनाओ, वरना बनाओ ही ना। इसलिए आप लोगों ने व्लॉग्स लाजमी देखने हैं। मैंने भेजा साइज 9 लाने के लिए, क्योंकि मेरा साइज है 39, 38 और 39 दोनों आ जाते हैं। पहन के चेक करते हैं, अगर अच्छा लगता है तो इन दोनों में से कोई एक फाइनल कर लेते हैं, क्योंकि शूज़ ढूंढना और लेना मुझे समझ नहीं आता। मुझे पसंद ही नहीं आते शूज़ पहनना, मुझे हील्स पहनना पसंद है। लेकिन जब आप इस तरह जाते हैं ना ट्रिप्स पे, तो उस पर आप फैशन नहीं मारते हैं, अपनी जगह एक्सप्लोर करनी होती हैं, तो आपके लिए शूज़ सबसे अच्छे रहते हैं। अब मैं ले रही हूँ गायरो एक्सप्रेस से खाना, क्योंकि मुझे बहुत सख्त भूख लगी है। और ये है हमारा मॉल, इसमें ज़्यादातर हराम ऑप्शन ही हैं बट हलाल यही है। शॉपिंग मैंने कर लिया, अब मैंने बस लिया है खाना, क्योंकि मुझे इतनी सब भूख लगी थी। है मेरा खाना। शॉपिंग में जाके दिखाती हूँ घर पे। अभी मैं चलती हूँ क्योंकि मैं इतनी लेट हो गई हूँ। मैंने आपको बताया था कि गर्ल्स जो होती हैं वो जब शॉपिंग के लिए निकलती हैं ना तो बस वो निकल ही जाती हैं। मैं 11:30 समथिंग पे घर से निकली थी और इस टाइम पे हो रहा है 2 समथिंग। मुझे अभी टाइम एग्जैक्ट नहीं पता, बट 2 हो रहे हैं, इतना मुझे पता है। अभी घर चलते हैं, जल्दी से खाना खाते हैं, उसके बाद नमाज़ पढ़ते हैं, फिर पैकिंग करते हैं। घर में आ गई हूँ। सबसे पहले मैं खाने वाली हूँ खाना, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। अगर मैंने ना खाया ना, मुझे लगता है मुझे चक्कर आ जाएंगे।
हेलो, मैं घर आ गई थी वापस और 2 घंटे मैंने लगाए हैं बाकी सब चीज़ों में। कुछ खाया पिया, नमाज वगैरह पढ़ी। अब आप लोग मेरे कमरे की हालत देख सकते हो, ये हालात हैं इस टाइम रूम की। थोड़ा सा पीछे करके दिखाती हूँ। बैग मैंने निकाल लिया है, यहाँ पे कपड़े पड़े हैं और यहाँ पे सारा मेरा मेस पड़ा है। अब मुझे इसके अंदर रखना है सब कुछ। ये मैं शॉपिंग करके आई हूँ। ये मैंने शूज़ बाय किए हैं एडिडास के, बहुत अच्छे। और बाकी सब जल्दी सब करते हैं पैकिंग, क्योंकि 6:30 पे मुझे निकलना है और टाइम देखो क्या हो रहा है 4, और अभी तक मेरी पैकिंग ही डन नहीं हुई। ये रही मेरी सारी पैकिंग, बस अब मेकअप रह गया है, बाकी मैंने सब पैक कर लिया है। ये देखो पैकिंग मेरी ऑलमोस्ट डन हो गई है, सब चीज़ें मैंने पैक कर ली हैं, बस मेकअप पैक करना रह गया है। एक और चीज़ जो मुझे बतानी है कि मैंने आपसे सुबह बात की थी कि मैं बर्थडे व्लॉग अपलोड करना चाहती थी, बट बर्थडे व्लॉग वैसा कुछ बना ही नहीं। शाम में कुछ फैमिली फ्रेंड्स आए थे, खाना वगैरह हम लोगों ने साथ खाया, उन्होंने गिफ्ट्स दिए और वो चले गए। तो मैंने कुछ छोटे मोटे से क्लिप्स बनाए हैं जो मैं ऐड करूँगी। पहले मैं सोच रही थी कि मैं व्लॉग अलग से अपलोड करूँ, बट ऐसा कुछ था नहीं व्लॉग में कि वो अलग से अपलोड किया जाए। तो मैंने सोचा है कि इसी व्लॉग के बीच में लगा देती हूँ कुछ वीडियो, जितनी बनाए, जितना छोटा मोटा टूटा फूटा बना, आप लोग वो व्लॉग देख लें। तब तक मैं पैकिंग करती हूँ, फिर मैं रेडी होकर आपके सामने आती हूँ। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज मैं इतने टाइम बाद व्लॉग रिकॉर्ड कर रही हूँ और उसकी रीज़न ये है कि आज है मेरा 28th बर्थडे। माशाल्लाह से मैं 28 साल की हो गई हूँ, टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला। मैं खुश भी हूँ बट थोड़ी सी सैड भी हूँ। खुशी की रीज़न ये है कि माशाल्लाह से हेल्दी लाइफ गुजरी है, बर्डन नहीं बने किसी पे, क्योंकि मोहताजी बहुत बुरी चीज़ है। इसीलिए अपने पैरों पे अगर आप खड़े और आपकी लाइफ हेल्दी है तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। सैडनेस ये है कि यार 20s का टाइम खत्म हो रहा है और मैं अपने 30s में जा रही हूँ, मैच्योर हो रही हूँ, बड़ी हो गई हूँ। सो इस चीज़ की थोड़ी सी सैडनेस है, बट इट्स ओके, ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इसको हम साइड पे रखते हैं। आज एक्चुअल डे की बात करते हैं। बर्थडे गिफ्ट मुझे ऑलरेडी मिल चुका है। मुझे ट्रैवलिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, सो मुझे वही बर्थडे गिफ्ट मिला। मैंने अपनी तरफ से तो सबको मना किया कि कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है, बट मुझे नहीं पता आगे क्या होने वाला है। मुझे जो पता है मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। एक मैं रिकॉर्ड क्यों कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैं इस दिन को रिकॉर्ड करूँ। इससे पहले मैंने कभी व्लॉगिंग की नहीं, अब जब मैं कर रही हूँ तो मुझे होता है कि यार मुझे अपने कुछ स्पेशल मोमेंट्स को डालना चाहिए, ताकि कुछ लाइफ के अगले कुछ सालों के बाद मैं उन चीज़ों को दोबारा से देख सकूँ और खुश हो सकूँ, और मुझे पता चले कि यार इस दिन मैंने क्या क्या किया था। सो ये रीज़न है व्लॉग रिकॉर्ड करने की। आज मैं करने क्या वाली हूँ वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। मेरे कुछ प्लान्स हैं, मुझे हेयर कटिंग करवानी है। वो बहुत टाइम से मेरे जो नीचे के बाल है ना वो थोड़े से बिल्कुल रफ हो गए। मुझे है कि बस बाल थोड़े से अपने सेट करवाऊं, फ्रंट की कटिंग कराऊं। मुझे फ्रंट की कटिंग अच्छी लगती है। और एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगी कि मेरी मदर को बिल्कुल भी नहीं पसंद मैं अपने ज़रा से भी बाल कटवाऊँ। सो मेरी मदर भी व्लॉग देखती हैं, उनको ये व्लॉग मत दिखाना, क्योंकि वो बड़ा ही फिर शोर मचाएंगी कि तुमने बाल क्यों कटवाए। बट मुझे अच्छा लगता है, थोड़ा बहुत हेयर कट होना चाहिए, सेम लुक मुझे अजीब लगती है। सेकंड मेरा ये प्लान है कि मुझे कुछ शॉपिंग करनी है, क्योंकि मुझे कल ही पता चला है कि हम लोग ट्रिप पे जा रहे हैं। मुझे पहले बताया ही नहीं गया और मेरी कोई शॉपिंग कुछ भी मैंने नहीं किया हुआ। कपड़े तो मेरे पास बहुत सारे हैं, शूज़ आई थिंक मेरे पास एक मुझे चाहिए होगा और वो मुझे लेने हैं। इसके अलावा आई थिंक एक दो और चीज़ें लेनी है, बट मैं आज इस दिन को रिकॉर्ड करूंगी और जो भी होगा ना वो आप लोग आगे देख लेंगे। अभी टाइम हो रहा है 10:30 और मैंने आजकल बड़ी अपनी हेल्दी डाइट करने की कोशिश की है। चिया सीड वाटर मैंने लिया था 15 to 20 मिनट्स पहले। अब मैं ले रही हूँ योगर्ट, 3 to 4 टेबल स्पून लिए मैंने योगर्ट के, वो मैं खाऊंगी। उसके बाद मैं जाऊंगी जिम मैं वैसे तो शाम को जाती हूँ, बट आज मेरा प्लान ये है कि मैं सुबह को ही जिम कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ नहीं पता आगे क्या होने वाला है। आज मेरा दिन मैं स्किप नहीं करना चाहती, क्योंकि कल हम चले जाएंगे, फिर पता नहीं टाइम मिलता नहीं मिलता। सो मैं जिम को नहीं छोड़ना चाहती, वो मुझे करना है। और आजकल मेरी जो हेल्दी डाइट चल रही है उसकी वजह से मेरी स्किन आप लोगों को नजर आ रही होगी इतनी अच्छी चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि आप इंटरनली अपने आप को अच्छा रखेंगे ना तो आपका सब कुछ ठीक रहेगा। आप हेल्दी डाइट खाएंगे तो आपके फेस पे सब नजर आएगा। ये रहा मेरा योगर्ट, ये मैं खाती हूँ। 15 to 20 मिनट्स वेट करूंगी और उसके बाद चलेंगे जिम के लिए। मैं निकल चुकी हूँ, रिकॉर्ड करना ही मैं भूल गई, बट अब मैं ऑन माई वे हूँ और जिम पहुँच के मैं आपको बताती हूँ। जिम तो मैं पहुंच गई थी, बट हमारी जो जिम का एरिया है वो सामने आपको जिम नजर आ रहा होगा, उधर तो कुछ नहीं हो रहा, बट जो यहाँ का एरिया, पहले यहाँ काम चल रहा था, अब अगले पोर्शन में काम चल पड़ा है। सो अब मुझे कोई और रूट लेकर अपनी साइड पे जाना पड़ेगा। सो लेट्स सी कहाँ से जाना पड़ेगा। दूर से तो आप लोगों ने देखा है, पास से ये है हमारा पूरा जिम, बाहर से अभी अंदर से भी आपको दिखाते हैं। इसका नाम है एले फिटनेस।
एरोबिक्स रूम बहुत ही बड़ा। यहाँ पे मैं अपनी एक्सरसाइजेस करती हूँ जो मुझे नॉर्मल करनी होती हैं, और फिर बाहर जाकर मैं अपनी मशीन्स यूज़ करती हूँ। बट अभी मैं स्टार्ट करती हूँ यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज। चलो अब मैं करती हूँ एक्सरसाइज और उसके बाद मिलती हूँ। हाय, क्या आई थी, क्या बन गई हूँ। मैंने यहाँ पे 40 मिनट का एक्सरसाइज किया है और अब मैं बाहर जाऊँगी, कार्डियो करूँगी। थोड़ी सी यहाँ पे रहती है स्ट्रेचिंग और उसके बाद बाहर जाते हैं। जिम से मैं आ गई हूँ और मैंने पूरा टाइम लगाया है, आई थिंक 1.5 आवर मैंने आज जिम में लगाया। अभी मैं जा रही हूँ घर, शावर लूँगी, नमाज पढ़ूँगी और उसके बाद हेयर कटिंग के लिए जाएंगे और फिर जाएंगे मॉल। लेट्स गो। जितने काम मैंने बोले थे वो सब मैंने कर लिए हैं। अब मैं जा रही हूँ मॉल। पहले मेरा प्लान था कि मैं सैलून जाऊंगी और मुझे लगा कि सैलून में वॉक इन है, आप किसी भी टाइम जा सकते हैं। बट जब मैंने उनकी ऐप देखी तो उसमें था कि आप पहले बुकिंग स्केड्यूल करवाएं और उसके बाद तशरीफ लाएं। फिर उन्हें कॉल किया, उन्होंने मुझे अपॉइंटमेंट दी है 4 to 6 के बीच में। मैं किसी भी टाइम जा सकती हूँ। अभी हो रहे हैं 3:12। मॉल चलते हैं, चीज़ें जो लेनी है वो लेते हैं, फिर जाऊंगी सफोरा और सफोरा से भी मुझे मिलेगा गिफ्ट, क्योंकि बर्थडे वाले दिन गिफ्ट लाजमी देता है सफोरा। रेड हो गई है। मैं जिम गई, धूप थी बहुत ज़्यादा और ये हालात है। मैंने ये 2 प्रोडक्ट बाई किए हैं, एक शैम्पू और एक कंडीशनर। इनकी प्राइस थोड़ी हाई है बट ये बहुत अच्छा ब्रांड है। अगर आपको कभी इन्वेस्ट करना पड़े शैम्पूज़ में और अच्छे ब्रांड्स में जाना पड़े तो आप इसको बाई कर सकते हैं। शूज़ तो मुझे मिल नहीं रहे बट ये बैग मुझे बहुत प्यारा लगा है, ये ब्राउन वाला। ये है जी सैलून, अंदर चल के देखते हैं क्या सीन है। ओके, ये रहा मेरा हेयर कट जो बहुत ही प्यारा इसने हेयर कट किया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। पहला जहाँ से मैंने करवाया था वो अच्छा नहीं था बट ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आई लाइक इट। लेट्स गो। अब चलते हैं घर। इस साइड से ऐसा है। घर पे मैं आ गई हूँ और मैंने शॉपिंग की है। ये मैंने लिया है ज़ारा से बैग। 1 मिनट है, देखो ये है मेरा ज़ारा का बैग, मुझे बहुत अच्छा लगा था। ब्राउन कलर में कम ही आपको अच्छे बैग्स मिलते हैं बट ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। सेकंड, ये सफोरा का कुछ चीज़ें, बट अभी मुझे इतनी सब भूख लगी है, मैं पहले खाना खाऊंगी। सुबह से मैंने सिर्फ ब्राउन ब्रेड के 2 स्लाइस लिए हुए, अब मुझे खाना खाना है, उसके बाद कुछ करना है। 2 hours later. अभी हम लोग घर से निकल गए हैं। टाइम हो रहा है 7:27। 1 hour and 40 minutes की है ड्राइव। 9:07 पे हम पहुंचेंगे कनाडा। उसके बाद ड्राइव नहीं करूंगी और मोमेंट्स को एंजॉय करूंगी। अभी फिलहाल आप लोग एंजॉय करें। बहुत ही प्यारा सा व्यू, बहुत ही प्यारी ड्राइव है फिलहाल। सो देखो। हम लोगों ने कनाडा बॉर्डर क्रॉस कर लिया। इस बार हम डिफरेंट बॉर्डर से आए हैं। पहले हम ब्लेन से आते थे बट इस बार हम लोग आए हैं अल्डरग्रोव BC से। मैंने पहले मैप में डाला था वही एरिया जहाँ पे हम जाते हैं हमेशा से, सरी, और वो जो बॉर्डर है ब्लेन। लेकिन जब मैंने बाद में मैप में लोकेशन चेंज की तो हमें इस बॉर्डर से आना पड़ा। और अब मैं आ गई हूँ अपनी पैसेंजर सीट पे और मैं अब बनाऊंगी अच्छी अच्छी वीडियोस, क्योंकि पहले जो वीडियोग्राफर था या फोटोग्राफर था उसको मैंने कहा वीडियोस बनाओ। अब 2-2 मिनट के बाद क्या था, मैं क्यों बनाऊँ। तो मैंने कहा चलो फिर मैं ही बना देती हूँ। तो अब फोन मेरे हाथ में है और मैं पैसेंजर सीट पे, और अब मैं आपको दिखाऊंगी अच्छे अच्छे व्यूज। ये देखिए, यहाँ हम लोग जा रहे हैं, या नहीं जा रहे, ऐसे मजाक कर रही हूँ बट देखो कितना खूबसूरत मंजर है वहाँ का। और वहाँ पे स्नो भी है, देखो सारी बर्फ पड़ी हुई है उसके ऊपर। मेरी उंगली क्यों नहीं फोकस कर रहा, चलो कोई ना। वो देखो
रहा हमारा रूम आज रात के लिए। बीच में है जकूजी, बाबा ही वाह, साथ है ओह सॉरी बाथरूम। यहाँ पे भी शावर टब है। और ये मैं थक गए बिल्कुल। और आज सुबह सुबह मुझे एक सौगात मिली। होटल हम लोग पहुँच गए हैं 11:35 पे हम लोग पहुँच गए थे होटल। और अभी हम करेंगे रेस्ट। एक दिन का जो स्टे है यहाँ पे। मैं ये कहना चाहूँगी, अपना ओपिनियन ये देना चाहूँगी कि अगर आप लोग सियाटल से आ रहे हैं और आप लोगों की लॉन्ग ड्राइव है, अगर आप लोग बीच में स्टे करना चाह रहे हैं तो आप कैमलूप्स पे रह सकते हैं। जिस होटल में हम लोग रह रहे हैं उसका नाम है ट्रैवल लॉज। अगर आप लोग रीज़नेबल अकोमोडेशन देख रहे हैं तो ये रिजॉर्ट सबसे अच्छा है। होटल है या रिजॉर्ट है मुझे एग्जैक्टली पता भी नहीं है क्या है, बट इनके रूम्स बहुत अच्छे हैं। बाहर से इतना व्यू अच्छा नहीं है लेकिन रूम्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत कंफर्टेबल हैं, एसी बहुत अच्छे चल रहे हैं। तो आप लोग इसको ले सकते हैं, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंड है। अभी बस चेंज करते हैं, आराम करते हैं और सुबह निकलेंगे हम लोग जैस्पर के लिए। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।